हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 12, जिसमें पहली एक्टिविटी है मदर टेरेसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ मदर टेरेसा का फ़ोटो भी दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं मदर टेरेसा कौन थी। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910 एंड डाइड इन 1997। मदर टेरेसा अल्बानिया में 1910 में पैदा हुई थी और 1997 में उनकी डेथ हुई थी। हर रियल नेम इज़ एग्नेस गोनेक्शा बोजाक्शू। उनका रियल नेम था एग्नेस गोनाक्शा बोजाक्शू। शी बिकेम फेमस द वर्ल्ड ओवर द स्टार्टिंग मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कैलकाटा। वो दुनिया में इसलिए मशहूर हुई थी क्योंकि उन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज चैरिटी स्टार्ट की थी, जो हर तरह से लोगों की सेवा करती थी। किस तरह से? शी बिगेन दिस वर्क इन 1950। उन्होंने ये काम 1950 में शुरू किया था। एंड फॉर ओवर 40 ईयर्स, और लगभग 40 साल तक, शी लुक्ड आफ्टर द पुअर, सिक, ऑर्फन एंड डाइंग। और उन्होंने सेवा की थी गरीबों की, कमज़ोरों की, अनाथों की और वो जो मर रहे थे। शी वॉन द नोबल पीस प्राइज इन 1970 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। उन्होंने 1989 में अपने मानवीय कार्यों के लिए नोबल का शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। शी वॉज एन इंटरनेशनल सिंबल ऑफ चैरिटी, विजिटिंग मैनी कंट्रीज टू हेल्प द पुअर चाइल्ड। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों की मदद करने के लिए, गरीब बच्चों की सेवा करने के लिए जानी गईं। An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें 20वीं सदी का सबसे महान इंसान के रूप में पदवी दी थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस आल्वा एडिसन। ये एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। एडिसन वॉज बॉर्न इन ओहियो इन द यूएसए इन 1847। एडिसन का जन्म यूएसए के ओहियो शहर में 1847 में हुआ था। एट स्कूल हिज टीचर थॉट हिज आइडियाज़ वर क्रेजी। स्कूल में उनके शिक्षकों को लगता था कि उनके जो आइडियाज़ या विचार हैं वो पागल हैं। एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफ़िकल्टी, इसलिए उन्हें शायद सीखने में परेशानियां हो सकती हैं। आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम। इसके बाद उनकी माँ ने उन्हें घर पे पढ़ाया। ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। वो उत्साह से भरपूर थे। एंड शी एनकरेज्ड हिम टू लर्न थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। और उनकी माँ ने चीज़ें वो अपने आप सीख सकें ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ ए स्टीम इंजन। उन्होंने घर पे स्टीम इंजन का मॉडल बनाया, यानी जो भाप से इंजन चलते थे। एंड स्टीम पावर्ड सॉ मिल, जो सॉ मिल्स होती हैं भाप से चलने वाली। एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स, और रसायनों के साथ भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने किया था। एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। एडिसन का जो सबसे पसंदीदा आविष्कार था वो था फोनोग्राफ। फोनोग्राफ फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें से गाना बजता था। ही रिगार्डेड इट एज अ टॉय। उन्होंने उसे एक खिलौने की तरह बताया था। एंड डिज़ाइन टॉयज दैट यूज़ द डिवाइस, और वो खिलौना जो किसी डिवाइस से यूज़ किया जा सके, इंक्लूडिंग टॉकिंग डॉल्स एंड चिल्ड्रंस पियानोस। ही इम्प्रूव्ड इट सो दैट इट कुड रिकॉर्ड एनी प्ले म्यूजिक। उन्होंने उस फोनोग्राफ को ऐसे बनाया था जिससे कि वो कोई भी म्यूजिक रिकॉर्ड कर सके और गाना बजा सके। एडिसन ऑल्सो इम्प्रूव्ड द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे ना, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एडिसन ने उसी चीज़ को और अच्छे से और बेहतर बनाया। ही आल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल बेल। उन्होंने इलेक्ट्रिकल बेल का भी इन्वेंशन किया था। दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन। ये उनके बड़े आविष्कारों में से एक था। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू इन्वेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का इन्वेंशन कर रहे थे, उस समय ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स बट डिड नॉट गिव अप। इलेक्ट्रिक का बल्ब बनाते वक्त उन्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अनदर एडिशन इन्वेंशन वॉज द काइनेटोस्कोप। उनका जो एक दूसरा आविष्कार था वो था काइनेटोस्कोप, अ बॉक्स कंटेनिंग अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफ। काइनेटोस्कोप क्या होता था फ्रेंड्स?
एक बॉक्स होता था जिसके अंदर बहुत सारे फोटोग्राफ्स की लाइन होती थी, फोटोज होती थी। व्हेन वन लुक्ड इनटू द बॉक्स, जब कोई बॉक्स के अंदर देखता था, वाइल द स्ट्रिप वॉज मूव्ड, जब वो स्ट्रिप अपने आप फिल्म की तरह चलती रहती थी, द ऑब्जेक्ट इन द फोटोज अपीयर टू बी मूविंग, तो उससे क्या होता था, जो फोटो के अंदर ऑब्जेक्ट होता था वो चलता हुआ दिखाई देता था। एडिशन मेड मैनी अदर इन्वेंशंस, एडिशन ने और भी बहुत सारे आविष्कार किए थे। ओके फ्रेंड्स, अब है गुलिवर इन द जाइंट्स लैंड। गुलिवर नाम का आदमी जाइंट यानी कि बहुत बड़े राक्षस जैसी जगह पे, आई एम अ गुलिवर अ सेलर, गुलिवर कह रहा है मैं गुलिवर हूँ एक सेलर, सेलर यानी नाविक जो नाव चलाता है। आई हैव विजिटेड मैनी स्ट्रेंज आइलैंड्स, मैं बहुत से अनजाने आइलैंड्स यानी टापुओं पे घूमा हूँ। वंस आई विजिटेड एन आइलैंड ऑफ ड्वार्फ्स, ड्वार्फ का मतलब फ्रेंड्स होता है बौने, यानी कि जो छोटे लोग होते हैं ना उनको ड्वार्फ कहते हैं। वो बता रहे हैं कि एक बार मैं एक ऐसे आइलैंड पे गया जहाँ सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, जिसे लिलीपुट कहा जाता था। आई वॉज अ जाइंट अमॉन्ग द लिलीपुटिशियन, उसमें हुआ क्या कि उन सब छोटों में मैं सबसे बड़ा था। देन आई लैंडेड ऑन एन आइलैंड ऑफ जाइंट वेयर आई वॉज डॉफ, और फिर उसके बाद में मैं एक ऐसे आइलैंड पे गया जहाँ पे मैं बौना था और बाकी के सब जाइंट यानी बड़े बड़े थे। लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड ऑफ जाइंट्स, चलिए तो मैं आपको उस जाइंट आइलैंड के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। आई वॉज ट्राइंग फाइंड अ गैप इन द हेज, मैं जो हेज का मतलब होता है जो झाड़ियाँ होती हैं ना, उसके बीच में से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द जाइंट इन द नेक्स्ट फील्ड, तैसे ही मुझे सामने से एक जाइंट बड़ा आदमी दिखाई दिया। इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, फेंस यानी कि जो किसी भी तरह की बाड़ या फिर बाउंड्रीज लगी होती है ना वायर की, उसे फेंस कहते हैं। आई वॉज स्ट्रक विथ फियर, मैं डर के मारे फंस गया। एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और खुद को बचाने के लिए भागने लग गया। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन ट्रम्पेट, वो ट्रम्पेट किसे कहते हैं, जो आपने पिपुड़ी जैसा देखा होगा कहीं अच्छे प्रसंग पे बजाया जाता है, जो बहुत जोर से बजता है। वो ट्रम्पेट से भी जोर से आवाज़ में चिल्लाया। इट साउंडेड लाइक थंडर, वो तूफान की तरह चिल्लाया। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम कम टुवर्ड्स द फील्ड, 7 उसी के जैसे राक्षस जैसे लोग फील्ड में आ गए। रेडी टू रीप द कॉर्न, रीप यानी बोना, जो फसल बोते हैं ना, और कॉर्न यानी मकाई। दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, रिपिंग यानी बोने के लिए जो हुक होती है वो लेकर आए, जो बहुत बड़ी बड़ी थी। व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड, तो हुआ क्या उसके बाद में, उनमें से जो एक रीपर था जो बीज बोने वाला था, वो मेरे पास आया। वेयर आई ले हिडन, जहाँ पे मैं छुपा हुआ था। आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड, मैं जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चीखा। द क्रीचर स्टॉप ड्रिपिंग, जो जाइंट जैसे लोग थे उन्होंने काम रोक दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब, मुझे अपने अंगूठे के बीच में उठाया, एंड 4 फिंगर्स, एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, मुझे अपनी आँख के पास लाए। 60 फीट अबव द ग्राउंड, वो ज़मीन से 60 फीट लंबे थे। अब आप समझ सकते हो फ्रेंड्स 60 फीट यानी कितना लंबा इंसान होगा। लुक एट मी विथ क्यूरियोसिटी, मेरे सामने देखो। एंड ब्लू माई हेयर असाइड, और मेरे बालों को उन्होंने साइड में किया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, जिससे मेरे चेहरे को अच्छे से वो लोग देख सकें। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे आराम से नीचे रख दिया। द ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, मुझे नीचे रख के वो सब लोग मुझे देखने लग गए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे कभी आगे बढ़ता कभी पीछे जाता। पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी जो हैट पहनी थी उसको नीचे किया। एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, और फार्मर्स के सामने झुक के नीचे बैठ गया। आई ट्राई टू स्पीक एट दैम लाउडली इन द सेवरल लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर्स हु पिक्ड मी अप हेल्ड इन ईयर वेरी क्लोज टू मी, जितनी बार मैं चिल्ला के बात करने की कोशिश करता उतनी बार जो फार्मर था जिसने मुझे उठाया था वो कान मेरे पास लाता। बट इन वेन, पर वो सब पानी में गया, वो किसी काम का नहीं हुआ। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, फार्मर मुझे अपने घर ले गया। एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और मुझे जो डाइनिंग टेबल यानी खाने की टेबल होती है वहाँ कहीं रख दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर,
जो ज़मीन से जो डाइनिंग टेबल था वो 30 फीट यानी 30 फुट ऊंचा था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर्स इन अ डिश। डिनर जो था वो फार्मर्स के द्वारा डिश में लाया गया विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। जो डिश थी उनकी खाना खाने की वो 10 मीटर थी गोल। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड। जो फार्मर की वाइफ थी उसने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर, डिनर जब हो रहा था उसी के बीच में, आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द पुरिंग ऑफ अ कैट। वो एक बिल्ली के घूरने और गुर्राने की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 टाइम लार्जर देन एन ऑक्स। वो जो बिल्ली थी ना, ऑक्स का मतलब होता है बैल, सांड, वो बैल से भी 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज टॉकिंग हिम। फार्मर की वाइफ उसको भगाती है। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन। फिर कौन आता है? फार्मर का 1 साल का बेटा। इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी, आके अपनी माँ के गोद में आ जाता है। ऑन सीइंग मी ऑन द चाइल्ड ग्रैब्ड मी। मुझे देखने के बाद जो बच्चा था उसने मुझे पकड़ लिया टेबल से एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, मेरे सिर को अपने मुंह में डाल लिया। आई शाउटेड सो लाइटली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बेबी ने मुझे ज़मीन पे फेंक दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक। मेरी तो गर्दन ही टूट गई थी। इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर अप्रॉन अंडर मी। अगर उसकी माँ ने एप्रॉन यानी कि जो ऊपर पहनते हैं ना, वो अगर नीचे नहीं रखी होती तो मेरी तो गर्दन टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड। उसके बाद वो मुझे मेरे बेड पे ले गई एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचिप। और फिर मुझे सफ़ेद अच्छे रुमाल से पूछा। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम। मैं सोते सोते अपने घर के सपने देखने लग गया। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मेरी बीवी और मेरे बच्चों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब है एक्टिविटी नंबर 8, वाई एनिमल्स स्पिट। स्पिट यानी थूकना। तो इसमें कह रहा है कि एनिमल्स थूकते क्यों हैं। स्पिट कीप्स आवर माउथ मॉइस्ट एंड सॉफ्टन्स आवर फूड व्हेन वी च्यू। स्पिट यानी जो मुंह में जो लार होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारे खाने को चबाने के लिए और सॉफ्ट रखती है। विदाउट स्पिट इन आवर माउथ, हमारे मुंह में अगर लार नहीं होगी, थूक नहीं होगा, तो वी वुड हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग। तो हमें बात करने में बहुत मुश्किल होगी। वी वुड फाइंड इट इवन हार्डर टू स्वेलो। हम किसी भी चीज़ को निगलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट फॉर सम एनिमल्स, पर कुछ प्राणियों के लिए, स्पिट वर्क्स बेटर आफ्टर इट हैज़ लेफ्ट द माउथ। कुछ प्राणियों के लिए जब थूक उनके मुंह से निकल जाती है तभी उन्हें अच्छा लगता है। सम एनिमल्स आर एक्सपर्ट। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं एट सर्वाइविंग बिकॉज दे आर एक्सपर्ट स्पिटर्स। वो सर्वाइव यानी ज़िंदा रहने में ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो अच्छा थूक सकते हैं, वो अच्छे स्पिटर होते हैं। लामास, देखिए फ्रेंड्स, इसमें फ़ोटो में दिया गया है, ये लामा है, ये एक प्राणी होता है। लामास आर एनिमल्स ऑफन फाउंड इन पेटिंग जूज। लामा जो होते हैं ना, वो जू यानी कि जो हमारे घर के आसपास प्राणी संग्रहालय होता है उसमें पाले जाते हैं एंड फार्म्स, खेतों में भी देखने को मिलते हैं। दीज एनिमल्स सीम्स टू लाइक देयर पर्सनल स्पेस। इस एनिमल को क्या चाहिए? अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, ये झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। अ लामा दैट फील्स थ्रेटन्ड और एनॉयड। लामा जब को किसी को धमकी देनी होती है या किसी से परेशान हो जाता है, विल स्पिट स्लिमी गॉप्स, उस पर अपनी गंदी थूक थूक देता है। एट यू गेट यू टू लीव इट अलोन, जिससे आप उसे अकेला छोड़ दो। समटाइम्स लामा इवन स्पिट ऑन ईच अदर टू स्टील फूड। कभी कभी तो ये जो लामा होते हैं ना, एक दूसरे का खाना छीनने के लिए थूक देते हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस ट्रिक यूजुअली वर्क्स। ये जो ट्रिक होती है ये काम करती है बिकॉज लामा स्पीट्स इंक्लूड्स फूड फ्रॉम लामा स्टमक। क्योंकि लामा की जो थूक होती है ना, वो उसके स्टमक यानी पेट में रहने वाले खाने के साथ निकलती है एंड इट कैन बी क्वाइट स्मेली, और वो बहुत गंदी होती है। व्हेन अ लामा स्पिट्स ऑन अदर एनिमल, जब लामा किसी दूसरे प्राणी के ऊपर थूक देता है, द एनिमल यूजुअली लॉसेस इट्स एपिटाइट। जो दूसरा एनिमल होता है उसकी भूखी मर जाती है एंड वॉक्स अवे, वहाँ से भाग जाता है, लिविंग इट्स फूड बिहाइंड, और लामा के लिए खाना छोड़ के चला जाता है। ओके, स्पिटिंग कोबरास आर ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्सपर्ट एम।
जो कोबरा होते हैं ना, कोबरा एक तरह का सांप होता है, देखो इसमें ऐसे दिखाया गया है। जो कोबरा होते हैं ना, वो अपने एम के ऊपर थूकने के लिए जाने जाते हैं। These snakes spray poisonous venom for their fangs to protect themselves. ये जो स्नेक होते हैं, ये अपने मुंह से अपना जो फन होता है उससे जहर थूकने के लिए फेमस होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज स्नैक्स एक्चुअली एम फॉर द आइस। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि वो आइस पे एम करते हैं, यानी आंखों के ऊपर ही थूकते हैं। व्हेन अ कोबराज वेनम गेट्स इनटू द आइस ऑफ एन एनिमल, अगर जो कोबरा का जो वेनम यानी जहर होता है वो अगर आंखों में चला जाए, द वेनम कॉजेज टेरिबल पेन, जहर से बहुत ज़ोर से दर्द होता है, एंड इवन ब्लाइंडनेस, आदमी अंधा भी हो सकता है। दिस गिव्स द स्नेक प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट अवे, ये कोबरा को समय दे देता है वहाँ से भागने के लिए। स्पिटिंग इज कंसिडर्ड टू बी रूड बिहेवियर इन पीपल। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों में क्या होता है ना कि स्पिटिंग यानी थूकना जो है वो गंदी और गलत आदत मानी जाती है। बट फॉर सम एनिमल्स, पर कुछ प्राणियों के लिए स्पिटिंग कैन बी स्मार्ट वे टू गेट लंच। जो थूकना होता है वो खाना पाने के लिए बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, और अ क्लेवर वे टू अवॉइड बिकमिंग लंच, और खाना ना खाने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियोस जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।